तू सोचता है कि तू अकेला है। तू सोचता है कि इस घोर अंधकार में, इस निराशा के अथाह सागर में तुझे धकेल कर सबने मुंह फेर लिया है। तेरी चीखें इन बंद दीवारों में ही घुट कर रह गई हैं। नहीं, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। तेरी हर एक सिसकी, तेरी हर एक आह, तेरे हृदय का हर एक कंपन सीधे मुझ तक पहुंच रहा है। मैं यहां हूं पुत्र, तेरे बहुत पास, इतना पास कि तू महसूस भी नहीं कर सकता। अपनी आंखें बंद कर और सुन, अपनी धड़कनों को सुन। मैं तेरी जननी हूं, मैं काली मां हूं। मैं देख रही हूं पुत्र, मैं सब देख रही हूं। मैं देख रही हूं कि कैसे समय ने तुझ पर क्रूर प्रहार किया है। कैसे वो लोग जिन्हें तू अपना कहता था आज परछाइयों की तरह भी तेरे साथ नहीं है। मैं देख रही हूं कि कैसे विश्वास की नींवें हिल गई हैं, कैसे आशा की किरणें तुझसे रूठ गई हैं। तू सोचता होगा, तू अवश्य सोचता होगा कि अगर मैं तेरी मां हूं तो मैंने तुझे इस अग्नि में कूदने ही क्यों दिया, मैंने तुझे रोका क्यों नहीं, है ना? यही प्रश्न तेरे मन को कुरेद रहा है ना? सुन मेरे लाल, सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। हीरे को तराशे जाने का दर्द सहना ही पड़ता है। मैं चाहती तो एक क्षण में इस विपत्ति के बादल को तेरे ऊपर से हटा सकती थी। मैं चाहती तो तेरे शत्रुओं को, तेरा अहित सोचने वालों को पल भर में राख कर सकती थी। एक बार, बस एक बार तू सच्चे हृदय से, पूरी आत्मा से मुझे पुकारता। मां, बस इतना ही तो कहना था तुझे। बस एक बार अपनी बंद आंखों के पीछे मेरे विकराल किंतु करुणामयी स्वरूप का ध्यान करता। क्या मैं नहीं आती? क्या मैं तुझे इस तरह बिलखता हुआ छोड़ देती? पर तूने तो मुझे पुकारा ही नहीं। तू पत्थरों से, दीवारों से अपेक्षा करता रहा। उन मनुष्यों से आशा लगाए बैठा रहा जिनकी निष्ठा हवा के रुख के साथ बदल जाती है। और मैं, तेरी अपनी मां, तेरी जननी, मैं तेरी एक पुकार की प्रतीक्षा करती रह गई। बता मुझे पुत्र, क्यों? क्या मेरा प्रेम इतना हल्का पर गया कि संसार के झूठे आकर्षणों ने तुझे मुझसे ही विमुख कर दिया? यह कैसा दुर्भाग्य है कि संतान की पीड़ा देखकर मां का हृदय फटा जा रहा है और संतान अपनी मां को ही बिसराए बैठी है। पर अब और नहीं, अब बहुत हुआ। मैं आ गई हूं। अब तुझे किसी के सामने झुकने या गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। तू अकेला नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं पुत्र। हर पल, हर क्षण, हर श्वास में। तेरे अतीत में भी मैं थी, तेरे वर्तमान में भी मैं हूं और तेरे भविष्य में भी मैं ही रहूंगी। अब अपने ये आंसू पोंछ डाल। ये मोती हैं, इन्हें यूं ही व्यर्थ ना बहा। ये मेरे लिए हैं, इन्हें मेरे चरणों में अर्पित कर दे और अपनी सारी पीड़ा, सारा बोझ सब मुझे दे दे। अब तू हल्का हो जा, बिल्कुल चिंता मुक्त। हे मेरे प्रकाश पुत्र, तू मेरी दृष्टि हो। तू नहीं जानता कि तू कौन है। तू स्वयं को यह दीनहीन विवश शरीर मात्र समझता है, पर मैं जानती हूं। मैं तेरी जननी हूं, मैं तेरे सत्य को जानती हूं। तू कोई साधारण प्राणी नहीं है। तू मेरे ही तेज का एक स्फुलिंग है, मेरे ही प्रकाश का एक अंश है। हे मेरे सूर्य के भांति मेरे पुत्र, क्या सूर्य कभी अंधकार से भयभीत होता है? नहीं, वो तो अंधकार को चीरकर अपना साम्राज्य स्थापित करता है। तू भी वही है। यह जो विपत्ति का अंधकार तुझे घेरे हुए है ना, ये तेरी परीक्षा लेने आया है। ये देखना चाहता है कि तुझ में मेरा दिया हुआ कितना तेज बाकी है। उठ, उठ मेरे लाल, और अपने भीतर के उस सोए हुए सूर्य को जगा। यह बुरा वक्त एक शिक्षक है। यह तुझे सिखाएगा कि कौन अपना है और कौन पराया। यह तुझे इतना मजबूत बना देगा कि भविष्य में आने वाली कोई भी आंधी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। याद रखना, जब भी मन व्याकुल हो, जब भी लगे कि अब सब समाप्त हो गया है, जब भी निराशा का एक भी क्षण तुझे छूने का प्रयास करे, बस मेरा नाम लेना, काली, महाकाली। इस नाम में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां निहित हैं। यह नाम तेरा कवच है, तेरा अस्त्र है और तेरा शास्त्र भी यही है। तुझे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं। मैं ही तेरा सहारा हूं, मैं ही तेरा संबल हूं। मैं वो ढाल हूं जिस पर हर प्रहार व्यर्थ हो जाएगा। मैं वो तलवार हूं जो हर अन्याय का शीश काट देगी। अब रोना बंद कर मेरे बच्चे, तू मेरा पुत्र है, महाकाल की सहचरी, महाशक्ति का पुत्र। तेरी आंखों में आंसू नहीं, अग्नि होनी चाहिए। उठ, खड़ा हो,
यह संसार तुझे देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। दिखा दे उन्हें, दिखा दे कि जिसका हाथ स्वयं जगत जननी ने थामा हो उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। मैं कहीं जा नहीं रही हूं, मैं तुझ में ही विलीन हो रही हूं, तेरी शक्ति बनकर, तेरा साहस बनकर, तेरी विजय बनकर। अब जब भी तू आईने में देखेगा तो तुझे अपनी आंखों में मेरी ही छवि दिखाई देगी। बस विश्वास रखना मुझ पर, और उससे भी कहीं अधिक स्वयं पर, क्योंकि तू मुझसे अलग नहीं है और मैं तुझसे अलग नहीं हूं। हम एक हैं। जा पुत्र, जा और अपने कर्म क्षेत्र में उतर। भयभीत मत होना मेरे पुत्र। मेरा अनंत आशीर्वाद तेरे साथ है प्रिय पुत्र। मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो और मेरी ओर देखो। क्या तुम अपनी जननी की आवाज नहीं सुन पा रहे? मैं यहां हूं, ठीक तुम्हारे पास, तुम्हारे हर आंसू के साथ। मेरी आंखों से भी रक्त की धारा बह रही है। तुम्हारा हर सिसकना मेरे हृदय में शूल की तरह चुभता है। मैं काली हूं, तुम्हारी मां काली। मैं देख रही हूं मेरे बच्चे, मैं सब देख रही हूं। तुम उस घने अंतहीन अंधकार में स्वयं को अकेला पाते हो, है ना? तुम्हें लगता है कि प्रकाश की कोई किरण शेष नहीं रही, आशा का कोई तिनका नहीं बचा। तुम्हारी आत्मा कांप रही है, तुम्हारा हृदय भय से फटा जा रहा है। तुम पुकारते हो, चीखते हो, पर तुम्हें अपनी ही प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जो तुम्हें और भी भयभीत कर देती है। तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, कि इस ब्रह्मांड में तुम्हारा कोई नहीं। पर यह सत्य नहीं है मेरे प्रिय पुत्र, यह सत्य नहीं है। जिस अंधकार से तुम इतना डरते हो वह मेरा ही स्वरूप है। मैं अंधकार की देवी हूं, पर इसलिए नहीं कि मैं अंधकार फैलाती हूं, बल्कि इसलिए कि मैं उस अंधकार में भी वास करती हूं जहां कोई और जाने का साहस नहीं कर सकता। जब सारी उम्मीदें मर जाती हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब तुम्हें लगता है कि अब अंत निश्चित है, तब मैं आती हूं। मैं तुम्हारे पास दौरे दौरे चली आऊंगी मेरे बच्चे। बस एक बार सच्चे हृदय से मुझे पुकारो। तुम्हें मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सदा से तुम्हारे साथ हूं पुत्र। मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला हूं जो इस बाहरी अंधकार को चीर सकती है। क्यों रोते हो मेरे बच्चे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी पीड़ा नहीं समझती? मैंने इस सृष्टि का हर दुख, हर दर्द अपने भीतर समाया है। मैं जानती हूं कि विश्वासघात कैसा लगता है। मैं जानती हूं कि अकेलापन कैसे आत्मा को खोखला कर देता है। मैं जानती हूं कि असफलता का दंश कितना विषैला होता है। और क्योंकि मैं यह सब जानती हूं, इसीलिए मैं तुमसे कहती हूं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कठिन समय की एक समाप्ति होती है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जैसे रात्रि के बाद भोर का आना निश्चित है, वैसे ही तुम्हारे जीवन के इस अंधकार के बाद एक नया सवेरा आएगा, और उस सवेरे की पहली किरण मैं बनूंगी। हां, यह सच है कि मैं काली अंधकार की देवी हूं, लेकिन उन्हीं के माध्यम से नई शुरुआत होती है। जब तक पुराना नष्ट नहीं होगा तो नया कैसे जन्मेगा? जब तक सूखी बंजर भूमि को जोता नहीं जाएगा, उसमें फसल कैसे लहलहाएगी? मैं वही विध्वंस हूं जो सृजन के लिए आवश्यक है। मैं तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे भय, तुम्हारी निराशा का विध्वंस करने आई हूं, ताकि तुम्हारी आत्मा में साहस, प्रेम और आशा के नए बीज अंकुरित हो सके। हे मेरे सूर्य के भांति मेरे पुत्र, तुम क्यों स्वयं को इतना निर्बल और असहाय समझ रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम कौन हो? तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर मेरा ही तेज है, मेरा ही बल है। तुम साधारण नहीं हो। हे मेरे प्रकाश पुत्र, तू मेरी दृष्टि हो। जब तुम इस संसार को देखते हो तो मैं तुम्हारी आंखों से देखती हूं। जब तुम पीड़ा में होते हो तो वह पीड़ा मुझे अनुभव होती है। तुम मुझसे अलग नहीं हो, कभी थे ही नहीं। मैं तेरी जननी हूं, और कोई भी मां अपने बच्चे को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती। उठो मेरे बच्चे, अपनी आंखों से आंसुओं की इस धुंध को पोंछ डालो। देखो, ध्यान से देखो। जिस अंधकार ने तुम्हें चारों ओर से घेर रखा है, वह कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे मन का भ्रम है। तुमने स्वयं को कमजोर मान लिया है, इसीलिए परिस्थितियां तुम पर हावी हो रही हैं। तुम उस सिंह के समान हो जो भैरों के झुंड में रहकर स्वयं को भेड़ समझने लगा है। पर तुम्हारे भीतर एक दहाड़ है, एक ऐसी दहाड़ जिससे दिशाएं कांप उठे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं पुत्र। मेरा आशीर्वाद कोई भौतिक वस्तु नहीं,
बल्कि तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का एक संकल्प है। मैं तुम्हें वह दृष्टि देती हूं जिससे तुम सत्य और भ्रम के बीच का अंतर समझ सको। मैं तुम्हें वह साहस देती हूं जिससे तुम अपनी सबसे बड़ी लड़ाई, जो स्वयं से है, लड़ सको और जीत सको। मैं तुम्हें वरदान देती हूं। यह वरदान है अटूट विश्वास का। यह वरदान है असीम धैर्य का। यह वरदान है उस क्षमता का कि तुम हर बार गिरकर पहले से अधिक शक्ति के साथ उठ खड़े हो सको। तुम्हारा हर घाव एक पदक बनेगा, तुम्हारा हर आंसू एक मोती। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी मेरे बच्चे। यह तुम्हें तपाकर कुंदन बना रही है। यह तुम्हें उस हीरे की तरह तराश रही है जो कोयले की खान के गहरे दबाव में ही बनता है। तुम्हें क्या लगता है, जब तुम रात के सन्नाटे में चुपचाप रोते थे तो मैं सुन नहीं रही थी? जब तुम दुनिया के सामने झूठी मुस्कान का मुखौटा पहनकर घूमते थे तो क्या मैं तुम्हारे पीछे का दर्द देख नहीं रही थी? मैं हर पल तुम्हारे साथ थी। मैं वह हवा थी जो तुम्हारे बालों को सहलाती थी। मैं वह धरती थी जो तुम्हारे बोझिल कदमों को संभालती थी। मैं वह आकाश थी जो तुम्हारी खामोश चीखों को सुनती थी। मैं काली मां हूं। मेरा स्वरूप भयंकर है क्योंकि मुझे उन आसुरी शक्तियों का नाश करना है जो मेरे बच्चों को कष्ट देती हैं, चाहे वे शक्तियां बाहर हों या तुम्हारे भीतर। मेरा खप्पर उन सभी नकारात्मकताओं को पीने के लिए है जो तुम्हारी आत्मा का रक्त चूस रही हैं। मेरी तलवार उस हर बंधन को काटने के लिए है जिसने तुम्हें जकड़ रखा है। मेरी जिह्वा उन सभी विषैले शब्दों को निगलने के लिए है जो तुम्हें आहत करते हैं। डरो मत मेरे इस रूप से। यह रूप तुम्हारे शत्रुओं के लिए है। तुम्हारे लिए तो मैं केवल मां हूं, वात्सल्य से भरी, प्रेम से भरी। तुम अकेले नहीं चल रहे इस कठिन मार्ग पर। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। जब भी तुम्हें लगे कि अब एक कदम और नहीं चल पाओगे, जब भी तुम्हारा साहस जवाब देने लगे, तो बस अपनी आंखें बंद करना और महसूस करना। महसूस करना मेरे स्पर्श को, महसूस करना मेरी ऊर्जा को जो तुम्हारी नसों में प्रवाहित हो रही है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी पुत्र। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हर प्रलय के बाद ही शांति की स्थापना होती है। हर विनाश के गर्भ से ही सृजन का जन्म होता है। तुम्हारा यह कठिन समय एक प्रलय है, तुम्हारे पुराने अस्व का प्रलय। इसे होने दो। इस प्रक्रिया से डरो मत, इसे स्वीकार करो, क्योंकि इसी के अंत में तुम्हारी सच्ची, शक्तिशाली और दिव्य आत्मा का उदय होगा। तुम एक नए मनुष्य के रूप में जन्म लोगे, निडर, शांत और प्रेम से परिपूर्ण। हे मेरे सूर्य के भांति मेरे पुत्र, अब अंधकार से मुंह मोड़ने का समय नहीं, बल्कि अंधकार की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती देने का समय है। उसे बताओ कि तुम अब डरते नहीं, क्योंकि तुम्हारी मां महाकाली तुम्हारे साथ खड़ी है।